चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, उचाना से दुष्यंत चौटाला पर चौधरी वीरेंद्र सिंह की ओर से फिर से जुबानी प्रहार किया गया है। वीरेंद्र सिंह ने दुष्यंत चौटाला से हिसाब मांगा है। पहले लोगों को बताएं कि पैसे कितने कमाए। दुष्यंत बताएं कि कितने हजार करोड़ रुपए दुष्यंत चौटाला ने कमाए, उसके बाद जनता से वोट मांगे। तो दुष्यंत चौटाला पर ये बिल्कुल पहली बार नहीं है जब वीरेंद्र सिंह हमलावर नजर आए हैं, लेकिन इस बार हिसाब मांग लिया है। आप जानते हैं हरियाणा में इन दिनों हिसाब मांगने की पॉलिटिक्स जारी है। कांग्रेस सरकार से बीजेपी से हिसाब मांग रही है, बीजेपी हुड्डा साहब से कांग्रेस से हिसाब मांग रही है। इस बीच चौधरी वीरेंद्र सिंह दुष्यंत चौटाला से हिसाब मांग रहे हैं कि कितने हजार करोड़ रुपए दुष्यंत चौटाला ने कमाए हैं। इस बात का हिसाब लें। क्या कुछ कहा कि सुने। बता दे कि जो पहले से जितने पैसे कमाए हैं वो पहले लोगों को बता दे, ईमानदारी से बता दे कितने पैसे कमाए हैं, कितने हजार करोड़। फिर लोग तेरे को थोड़ी बहुत बात सुनेंगे, वरना बात नहीं सुनते। है नहीं गठबंधन हो जाओ जिस पार्टी की सारी पार्टियां मिला के 4% वोट नहीं, जिसमें बीएसपी भी आ गई, जिसमें इनेलो भी आ गई और जिसमें जेजेपी भी आ गई, तो उनकी तरफ मतदाता का ध्यान नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ध्यान है सिर्फ कांग्रेस की तरफ, और कांग्रेस जितना प्रयास करेगी 70% का जो कोटा है वो वहीं जाएगा। और प्रयास जो पहले से जितने पैसे कमाए हैं वो पहले लोगों को बता दे, ईमानदारी से बता दे। केवल ढींगरा कांग्रेस से भी हमारे साथ चर्चा में जुट गए हैं। स्वागत है आप दोनों का। अजय गुलिया जी, वीरेंद्र सिंह ये कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला लोगों को ये बताएं कि कितने हजार करोड़ रुपए कमाए हैं डिप्टी सीएम रहते हुए। नहीं, तो वीरेंद्र सिंह उसी अलायंस की सरकार के कैबिनेट के सेंटर में मंत्री। वीरेंद्र सिंह ने कितने कमाए वीरेंद्र सिंह बता दें। और रही बात दूसरी, देखिए वीरेंद्र सिंह सिर्फ आरोप लगाने वाले व्यक्ति हैं। आज किस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, ये उसी सरकार में थे, इनका बेटा उसी सरकार का सांसद था। गैरत थी तो इस्तीफा दे देते। अगर गैरत थी, अगर किसी सरकार का हिस्सा हो, उनका बेटा इस सांसद था, ये कैबिनेट में मंत्री थे, अगर कोई दूसरे पर कोई आरोप था, कोई इनको शक शुबा था, तो तब क्यों नहीं आवाज उठाई, तब क्यों नहीं आवाज उठाई, तब क्यों नहीं जाके। इनका तो कैबिनेट मंत्री पद से इनके बेटे को टिकट दिया गया, उसी वक्त इस्तीफा दे चुके थे। ब्रिजेंद्र सिंह भी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए, सांसद पद से सदस्यता से इस्तीफा दे चुके थे। लेकिन डिप्टी ये कह रहे हैं कि जनता के बीच जाकर अगर कुछ वोट चाहिए या अगर कुछ वोट मांगनी है तो पहले दुष्यंत चौटाला अपना हिसाब किताब दें। नहीं, दुष्यंत जी तो अपना हिसाब किताब दे रहे हैं। ज्योति जी लोग बीच में जाकर के कह रहे हैं कि ये काम करे, ये काम मेरे रह गए। अगर कोई गलती है तो उसकी क्षमा प्रार्थना है। देखिए सभी, कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता, कोई भी व्यक्ति 100% सारे काम ठीक ही नहीं कर सकता। कुछ गलतियां, कुछ चूक भी रह जाती हैं। उन्होंने काम किया, उस काम में चूक भी रहेगी होगी। वो अपने लोगों से, अगर अपने लोगों को गला छिपा है तो उसको दूर करने में क्या दिक्कत है। लोगों के बीच में जा रहे हैं दुष्यंत जी। मैं तो एक चीज कह रहा हूँ, मैं तो एक वीरेंद्र सिंह जी को एक चीज कहना चाहता हूँ। देखिए उम्र में बड़े हैं, हरियाणा की राजनीति में कई बार विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे। विद ड्यू रिस्पेक्ट में एक चीज कहना चाहता हूँ, आज वो बना ले सुबह, कल सुबह बना ले उठाना है प्रोग्राम कि कौन ज्यादा प्रोग्राम उठाना के अंदर, कौन ज्यादा उठाना में रहता है, किसने ज्यादा उठाना के लिए काम किया है। तो सारी चीजें हवाबाई बातें हैं। उठाना के अंदर कल भी दुष्यंत जी, परसों भी दुष्यंत जी उठाना में थे। लोगों का प्यार और आशीर्वाद लोकसभा के चुनाव में जरूर कुछ नाराजगी रही है। ठीक है, उचाना को लेकर भी बात करेंगे। केवल जी, अजय गुलिया जी पूछ रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह ने खुद कितने पैसे कमाए, ये भी जानकारी दे दें। उनके बेटे ने सांसद रहकर कितने पैसे कमाए हैं, वो खुद भी इस बात का हिसाब दे दें। और अगर बीजेपी सरकार में ही दुष्यंत ने जो पैसे कमाए हैं उसका हिसाब मांगा जा रहा है, तो फिर वीरेंद्र सिंह और ब्रिजेंद्र को भी हिसाब देना चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, ब्रिजेंद्र सिंह तो भाजपा की सरकार में उस समय मेंबर पार्लियामेंट थे। स्टेट में खट्टर साहब की और दुष्यंत चौटाला की सरकार थी, तो बंदर बांट तो पैसों की बांट तो हरियाणा स्टेट के अंदर हो रही थी ना, जिसके हमने कई बार सवाल उठाए कि इतने पैसों की लूट हो रही है, वो हरियाणा सरकार कर रही है। तो उसमें लोकसभा के एमपी का तो कोई रोल होता नहीं, मुझे लगता है। आप इनसे ये पूछें कि उसमें लोकसभा के एमपी का क्या रोल होता है। और ये जो बंदर बांट पैसों की हुई है, इसका हिसाब तो ठीक मांग रहे हैं वो, और वो इनको देना भी चाहिए, क्योंकि
बीजेपी के अंदर ही थे उस समय, ब्रजेंद्र सिंह भी और वीरेंद्र सिंह भी, तो उनको तो मालूम है ना कि लूट हो रही थी, और लूट हो रही थी तो फिर उसका हिसाब देने में क्या दिक्कत है, दे देना चाहिए। और नहीं तो अजय गुलिया जी कह रहे हैं तो अगर लूट हो रही थी, अगर लूट हो रही थी आपके मुताबिक भी, चौधरी वीरेंद्र सिंह के मुताबिक भी, तो क्यों उसी वक्त राहें अलग क्यों नहीं कर ली बीजेपी से, जब उन्हें मालूम था कि लूट चल रही है? देखो, ये इस बात का सवाल का जवाब तो वीरेंद्र सिंह ही दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतनी बात कह सकता हूँ कि उस समय वो बीजेपी में थे, उस समय उनको क्या लग रहा था मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको ये अभी की बात ये बताना, हम कांग्रेस में जो लोग थे वो लगातार सवाल उठा रहे थे, और सभी लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस गलत सवाल उठा रही है, और कांग्रेस के सवाल सही थे, वाजिब थे, इसीलिए सारी चीजें अब क्लैरिटी में आ रही हैं। और मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूँ, अब ज्यादा देर तो बचा नहीं, चुनाव नजदीक है, अब तो चुनाव में ही सारी जनता भी सारी चीज का पोल खोल देगी ना, जनता भी इनका जो है जेजेपी का पोल पहले लोकसभा में खोल दिया, अब विधानसभा में भी खोल देगी, तो इसमें तो क्लैरिटी में आएगा सब कुछ, इसमें बचने की कोई वो नहीं है। ठीक है ना, ये जो जनता के ऊपर सारा वोट का मैंडेट होता है, बच नहीं कोई सकता, मोदी जी नहीं बच सके, ये कैसे बच जाएंगे? गुलिया साहब देखिए, एक तो डिप्टी सीएम रहते हुए उनके कार्यकाल में उनके विभागों से जुड़े जितने घोटाले या कथित घोटाले हुए, ये बात तो विरोधी बहुत अच्छे से स्थापित कर चुके हैं कि दुष्यंत के विभागों में ही क्यों, अब कितने, क्योंकि विभाग उनके पास थे, सरकार का हिस्सा वो थे, डिप्टी सीएम वो थे, कितने हजार करोड़ कमा लिए हैं, इस बात को भी स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है कि जनता पूछे और दुष्यंत इस बात का हिसाब किताब दें वोट मांगने से पहले। नहीं ज्योति जी, देखिए ज्योति जी एक बात समझ लें, इन्होंने एक चीज कही, बोला वो तो केंद्र के सांसद थे, और दुष्यंत जी और मनोहर लाल जी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर थी, इन्होंने जब लोकसभा का चुनाव लड़ा तो इनके नेता श्री राहुल गांधी जी ने केंद्र की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, और अब ये जो ब्रजेंद्र सिंह जी उसी नहीं तो लग रहा होगा कि इनके पास कौन सा एक सांसद हो रहते हुए कितने विभाग थे, ये कह रहे हैं बंदरबाट हरियाणा में, ये हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते कह रहे हैं बंदरबाट हरियाणा में हुई है, जितने विभाग दुष्यंत के पास थे उनमें पहले घोटाले से जुड़े आरोप भी लगते रहे, उन्हें लेकर भी विरोधी लगातार घेरते रहे कि दुष्यंत के विभागों में ही क्यों हो रहे घोटाले, ये बात भी बार पूछी गई। ज्योति जी बिल्कुल उसी बात पर आऊंगा, बिल्कुल जवाब दूंगा, पर इनकी इस बात का भी जवाब दूंगा, और जो आपने सवाल पूछा है बिल्कुल उसी सवाल का एग्जैक्ट जवाब दूंगा। तो ये तो अपने नेता राहुल गांधी जी को स्वयं मंदबुद्धि कह रहे हैं, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं ये कह रहे हैं नहीं उनके पास तो कुछ था नहीं, केंद्र की सरकार तो बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी। ये कांग्रेस के प्रवक्ता के शब्द हैं, जो आप इनको दोबारा रिवाइंड करा के इनको सुनाना कि नहीं वहां कुछ नहीं हो रहा था, तो जब इनका राष्ट्रीय नेता ये कह रहा था कि वहां तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, तो ये इसको स्वयं उसको मंदबुद्धि करने का काम कर रहे हैं कि उसको कोई जानकारी नहीं है, वो तो अनगल झूठे आरोप लगा रहा है। अब रही बात हरियाणा प्रदेश के अंदर दुष्यंत चौटाला जी के विभागों की, मैं तो ऑन रिकॉर्ड की बात कह रहा हूँ, मैं तो एक चीज को समझ के साथ एक चीज कह रहा हूँ कि किसी भी डिपार्टमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, सरकार की कमाई बढ़ेगी, सरकार को कोई रेवेन्यू लॉस नहीं हो रहा है, और वो डिपार्टमेंट सरकार को पहले से ज्यादा कमा करके रेवेन्यू दे रहा है, जो कि पैसा हरियाणा प्रदेश के विकास में लगना है। कोई भी महकमा देखिए, हालांकि ये जो आबकारी विभाग है, कर विभाग है, रेवेन्यू है, कोई भी डिपार्टमेंट वो जो पैसा कमा करके देगा वो हरियाणा प्रदेश के खजाने में जाएगा और हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए लगता है। कोई महकमा ऐसा बता दो दुष्यंत चौटाला जी का जिसमें पहले से रेवेन्यू में केवल घोटाले को केवल डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि ये रेवेन्यू से ही जोड़कर देखा जा सकता है, कथित शराब घोटाला मामला, रजिस्ट्री घोटाला, धान घोटाला, कौन सा शराब नहीं बहुत मैं तो खुद ही कथित कह रही हूँ ना, जांच भी जारी है, आप लोग भी कहते रहे कि हम खुद ही जांच करा रहे हैं, सरकार भी कहते रहे ना जांच करा रहे हैं, जो दोषी पाए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है, भी कहा गया। हम तो किसी जांच से घबराते नहीं। देखिए अगर कहीं को किसी महकमे के अंदर कोई कमी रही हो, लूप होल हो, रह गया हो कहीं, तो उसकी देखिए अब सब कुछ कानून बना दें, फिर ये पुलिस क्यों है? कानून तो बने हुए हैं ना, ये पुलिस किस लिए है? अगर फिर भी कोई कानून तोड़ता है, कानून के लूप होल का फायदा उठा मैं केवल जी अंतिम कमेंट आपका इस बात को लेकर जवाब, ये क्योंकि क्या आप केंद्र सरकार बहुत अच्छा काम कर रही थी, आपके नेता जब हरियाणा सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, दुष्यंत पर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या आप क्लीन चिट दे रहे हैं? गुलिया साहब कह रहे हैं राहुल गांधी तो केंद्र सरकार को भी घेरते रहे ना करप्शन को लेकर।
केंद्र का मुद्दा है क्या या स्टेट का मुद्दा है? जो वीरेंद्र सिंह जी ने सवाल किया वो तो स्टेट के मुद्दे पे किया है। अब ये केंद्र को बीच में जानबूझ के क्यों घुसा रहे हैं? केंद्र की बात केंद्र से पूछेंगे ना। केंद्र के हमारे प्रवक्ता बहुत सारे हैं, वो केंद्र की बात राहुल गांधी को घेरने के लिए रोज करते हैं। आप हरियाणा की डिबेट कर रहे हैं, हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो हरियाणा के मुद्दों पे बात क्यों नहीं करना चाहते? भागते क्यों हो? ये तो जेजेपी का काम है, इधर उधर भाग जाओ, छुपाओ अपने आप को। और किसी के पीछे छुप के आप छुप थोड़ी पाओगे। जब घोटाले किए हैं तो उसका जवाब दो ना। कितने हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, उन्होंने ये सवाल पूछा तो दे दो जवाब, कितने हजारों करोड़ का था। अगर नहीं जवाब तो जनता दे देगी जवाब। अभी आने वाला टाइम है, उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी, तब सारे मामले बाहर आ जाएंगे। जाएंगे कहाँ छुप के? जी। ये तो सब कुछ बाहर आ जाएगा, जाना कुछ नहीं है, कहीं नहीं जाएगा। और जनता को भी समझ आ चुका कि जितने घोटाले जेजेपी के टाइम पे जेजेपी की सरकार में और खट्टर साहब ने मिलकर के किए हैं, सारे बाहर आएंगे और सारे का एक एक हिसाब लेगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि छोड़ने वाले नहीं है हम। आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इसी करके कह रहे हैं कि पहले ही बता दो क्या गड़बड़ की है आपने। अच्छा गुलिया जी, उचाना को लेकर भी वीरेंद्र सिंह बार बार ये कह रहे हैं कि उचाना से दुष्यंत या तो लड़ेंगे नहीं, उनको लड़ना चाहिए ताकि उचाना की जनता उनको आईना इस बार दिखाए। लड़ेंगे? वीरेंद्र सिंह लड़ेंगे क्या? मैं ज्योति जी एक रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत सीनियर एंकर है और मैं ये मानता हूँ जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो आप तकरीबन प्रत्येक प्रदेश के सब बड़े नेताओं के इंटरव्यू आप जरूर करेंगी, जैसा आपका पहले भी इतिहास रहा है। आपने हमेशा चुनाव को अच्छे से फॉलो किया और इंटरव्यू किए सभी के, तो उनसे जाकर के पूछना जब आपका चुनावी माहौल पाएगा, जब आपको मौका मिले ज्योति जी पूछना। जननायक जनता पार्टी का प्रवक्ता पूछ रहा था कि आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, वो कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो तुम दबा करके भागेंगे। वो तो बहुत बार कह रहे हैं ना कि एक्टिव पॉलिटिक्स से वो अलग हो रहे हैं। अभी उनकी तो पत्ती नहीं लड़ा था ना, पिछला चुनाव पे हार गई थी, पिछला भी लड़ा था वो जीत गई थी दुष्यंत के मुकाबले। उचाना से तो उनकी पत्ती लड़ रही है 2 बार से। तो आदरणीय प्रेमलता जी चुनाव लड़ेंगी। देखिए चुनाव में प्रतिद्वंद एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, लेकिन वो महिलाएं उम्र में हमारे से बड़ी है, उनका सम्मान करते हैं, वो चुनाव में आएंगी। उचाना के लोग उनको आईना दिखाने का काम करेंगे, उनके पति की गलतियों की सजा उनको मिलेगी। जिस प्रकार की बयानबाजी उनकी स्वयं की रहती है और उनके पति की रहती है। उनके पुत्र ने जिस प्रकार से 5 साल गायब रह करके हिसार का सांसद रहते हुए जो हिसार के लोगों का अपमान और हिसार के लोगों का नुकसान किया है, सबकी सजा वो भुगतेंगी। चलिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े। केवल जी आपका बहुत शुक्रिया, वक्त आपने दिया। तो वीरेंद्र सिंह ने एक बार फिर से दुष्यंत चौटाला पर सवाल खड़े किए हैं। दुष्यंत हिसाब दें कितने हजारों करोड़ दुष्यंत चौटाला ने कमाई है, उसके बाद लोगों से वोट मांगे। तो ये देखिए तीखी नोकझोंक। आप जानते हैं सरकार जिस वक्त गठबंधन हुआ, चूंकि उचाना सीट पर चौटाला परिवार वीरेंद्र सिंह परिवार की सीधी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के, और हिसार की भी हम बात कर लें, हिसार लोकसभा भी, तो ये तीखी बहस बहुत बार देखी जाती है। इस बार हिसाब दें दुष्यंत चौटाला, ये कह दिया गया कि तो एक तरफ बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे से हिसाब मांग रहे हैं, वीरेंद्र सिंह की ओर से दुष्यंत चौटाला से भी हिसाब मांगा गया कि दुष्यंत का क्या रिएक्शन या क्या पलटवार आता है, ये भी देखना होगा।